जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप पर, जितने भी आप सोशल साइट यूज करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर, और आप इस मिशन परिवार से जुड़ सकते हैं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से सर्च करके। इसके अलावा आपके सारे टेलीग्राम चैनल भी, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की एक ऐसी संस्थान है जो सर्वाधिक सिलेक्शन के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर यदि आप किसी इंटरव्यू की क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। जो संजय परिहार सर के गाइडेंस में आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सभी आपके इंटरव्यूज गाइडेंस दी जाएंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो कल की क्लास में जो हमने बातें डिस्कस की थी कैलेंडर की, आज उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने आपकी क्लास में बेसिक बातें बताई थी कि कैलेंडर क्या चीजें होती हैं, कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं, क्या नॉर्मल ईयर होते हैं, क्या लीप वर्ष होते हैं, सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, कौन से क्या रीजन रहा जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसा क्या रीजन रहा जब हम 400 से डिवाइड करते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी गई थी। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें आपकी नहीं होती। तो हमने कहा था कि कैलेंडर का जो बेस बनने वाला है वो नंबर ऑफ ऑड डेज है। अगर आप उस बात को समझ गए और वहां से क्वेश्चन आप बना लेते हो तो यकीन कीजिए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और सारी बातें आपको रीजन के साथ बताई जा रही हैं। कोई बातें डायरेक्ट नहीं बताई जा रही हैं, हर एक बात के पीछे जो लॉजिक है वो आपको बताया जा रहा है। तो आपको यह सेशन यदि अच्छा लगता है तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उसके बाद से लास्ट क्लास में हमने यह कंप्लीट किया था कि किसी भी नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है वह दोनों क्या होते हैं भाई, आपके सेम होते हैं। इसके बाद हमने यह बताया था कि किसी भी लीप ईयर की यदि हम बात करेंगे तो जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे होता है इसमें फर्क कितना होता है। जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे के एक दिन बाद का दिन होता है। जैसे यदि पहला दिन फ्राइडे है तो लास्ट दिन लीप वर्ष का क्या पड़ने वाला होगा भाई, सैटरडे। और आपको पता है लीप वर्ष कैसे पता करोगे भाई, तो 4 से डिवाइड करके। सारी बातें आपको क्लियर है। तो एक बार भाई लाइक कर दो, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे भाई, और उम्मीद है आप सभी लोग लाइक करोगे और कमेंट करते होगे भाई। चलो तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे यह सीखते हैं कि लीप वर्ष हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि लीप वर्ष कितने होंगे, वह चीजें कैसे ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग सभी लोग मेंशन कीजिएगा। हर एक बात को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक बातों को मैं डिटेल में बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो भाई हेडिंग डालेगा कि लीप वर्ष ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड आउट द लीप ईयर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड आउट द लीप ईयर कि लीप वर्ष आप कैसे ज्ञात करोगे। तो भाई लीप वर्ष ज्ञात करने के जो भी तरीके हैं मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो पहले उसमें हेडिंग डालेगा यदि वह दिया गया वर्ष 1 से लेकर 99 तक। मैं लिख देता हूं भाई, अगर जो गिवन ईयर है आपको वह कहां से है भाई, 1 से लेकर कहां तक दिया गया है, 99। आप लिखिएगा हेडिंग डाल के, यदि दिया गया वर्ष 1 से लेकर 99 तक लीप वर्ष फाइंड आउट करना है। यदि दिया गया वर्ष 1 से लेकर कहां तक है, 99 तक। तो भाई यदि कोई 1 से लेकर 99 तक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हमने क्यों 100 नहीं लिखा, क्यों 200 नहीं लिखा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। भाई कहा जाता है ना, इंतजार का मजा लीजिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मजा आएगा। तो आप बस इतना हेडिंग डालिए 1 से लेकर 99 तक। तो भाई याद रखिएगा यदि 1 से लेकर 99 तक वर्ष है, 1 से लेकर कहां तक है भाई, 99 तक है, तो उस साल को किससे भाग दोगे भाई, 4 से। तो जितनी बार आपका भागफल जाएगा उतने ही आपके क्या बनने वाले हैं भाई, लीप वर्ष। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत साफ सुथरे में समझा दिया आपको कि यदि दिया गया वर्ष 1 से लेकर कहां तक है भाई, 99 तक है, तो उसको 4 से भाग देने पर जो भागफल आपका आता है वही क्या बनकर आता है, लीप वर्ष। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है हर 4 साल में, कल की क्लास में डिस्कस किए थे भाई, भूलना मत, ठीक है ना। जैसे आप याद रखते हो किसी अपनों को, किसी उनको जिनको आप बहुत चाहते हो नहीं भूल पाते हो, तो बेटा वैसे ही जो कल की क्लास हुई है उसे भी भूलने की कोशिश मत करना।
ठीक है ना। लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना भाई, ताकि सेशन आपको देखने में मजा आए और मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। तो दिए गए साल को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो जितनी बार भागफल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष कहते हैं। लॉजिक क्या है कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, इसीलिए हम किससे डिवाइड करते हैं भाई, 4 से। तो जैसे यदि दिया गया वर्ष भाई 13 है, इतना सारे पॉइंट लगा आसान कर भाई, आसान लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान से ही मुश्किल चीजें आती, पहली सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा ना, क्या करो, दिल है कि मानता नहीं, बताना तो पड़ेगा ही, आसान हो या फिर क्या हो भाई, मुश्किल हो। चलो 22 साल, 29 साल, 53 साल, जो बातें हम बताएंगे उसका आगे यूज करते हैं। यह चीज आपने मेरी पूरी क्लास में देखो, चाहे ऑफलाइन की क्लास होती होगी या ऑनलाइन की क्लास होती होगी, जब हम कोई बातें डिस्कस करते हैं आपके सामने और बोर्ड पे जो भी चीजें पॉइंट लिखते हैं तो हमेशा उसे हम आगे कहीं ना कहीं यूज करते हैं और लॉजिक के साथ चीजें बताते हैं। डायरेक्ट चीजें हम कभी आपको बताने आज तक नहीं बताए हैं और उसके पीछे बिलीव भी नहीं करते। एक बात तो आपको बेसिक से अच्छे से चीजें जाननी चाहिए भाई। हमने कहा भाई 70 साल, 78 साल, उसके बाद हमने कहा भाई 91, 90 के बाद से श्रृंखला याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूं सारी चीजें, ध्यान देना भाई। 92, 93 भाई, 95, 96, 98 और कितना लिख दे रहे हैं भाई, 99, ठीक है ना। इसलिए हम लिख रहे हैं भाई कि हमने बोला कि 90 के बाद से श्रृंखला याद होनी चाहिए, उसका लॉजिक है, उसका यूज होगा भाई, इसीलिए हमने बोला 4 से भाग देना। कुछ भाई बहादुर होंगे जो इसको 4 से ऐसे भाग देने की कोशिश करेंगे, अरे मेरे लाल बचपन गुजर गया, ठीक है, अभी भी इसी पर अगर रुके रहोगे तो फिर जीवन में कहां से क्या होगा भाई। डायरेक्ट भाग देने की कोशिश करो, बड़ा नंबर है। अभी जो चीजें हम सिखा रहे हैं वो पेपर में या नहीं आएगा, पेपर में तो आएगा ही कुछ और, ठीक है ना। या तो हम आपको बस बता रहे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए भाई, जैसे किसी को कहीं पहुंचना होता है तो सामने कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, तो दिखाई इसलिए जाती है तुम दौड़ के आ सको भाई। घर वाले तुमसे कहे कि बड़ा 10वीं पास हो जाओ, जीवन में सफल हो जाओगे, झूठ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, फिर 12वीं में सेम बातें बोली गई, तो भाई वो इसलिए बोली गई ताकि आज यहाँ तक आ सको। तो वही सीन है भाई, मैं ये सब चीजें इसलिए लिखा रहा हूं ताकि जो हमें मेन चीजें बतानी है वहां तक तुम्हें पहुंचा सको। तो भाई कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 3। तो भाई 13 साल तक कितने लीप वर्ष आने वाले हैं, तो 3 बार आने वाले हैं। क्वेश्चन यह रहेगा 13 साल में लीप वर्ष होता, 13 साल में तो पूछेगा ही नहीं मेरे भाई, पूछेगा कैसे 1947 साल तक बताओ। लेकिन यह सब चीजें जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है। 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई, 5। 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई, 7। 4 से भाग दोगे तो 4 एकम कितना, 4 4 के कितना भाई, 52, 13। 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 17 बार जाएगा भाई। 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 4 9 36, 19 हो जाएगा। 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8 बचेगा, 1 4 के कितना हो जाएगा भाई, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 भाई, 22 हो जाएगा। 92 को भी भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो भाई 22 लीप वर्ष होगा। 93 को 92 को भाई भाग दो, 4 तिहाई, फिर 4 दूना 8, 4 3 12, 23 बार होगा भाई। इस चीज को जरा सही कर लेना भाई। 92 साल तक लीप वर्ष यदि पूछा जाएगा तो कितना होने वाला है भाई, 23। 93 तक भी कितने मिलने वाले, 23 बार ही जाएगा मेरे लाल। और यदि 95 की बात करोगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, सही तो है भाई, 23 तक। और यदि 95 की बात करोगे तो 4 दूना 8 बचेगा, 1 4 के कितना भाई 12, 23 तक होगा। 96 की बात करोगे तो भाई कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 24। 98 तक भी बात करोगे कितने आएंगे भाई, 24। 99 तक भी बात करोगे कितने आएंगे भाई, 24। 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है भाई उसी को लीप वर्ष कहा जाता है। और यह तो कहानी रही सिर्फ 1 से लेकर 99 तक, असल जो कहानी है वो इसके बाद की कहानी है भाई। चलो स्क्रीनशॉट लो इसे या फिर कॉपी में नोट्स करो, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब हेडिंग डालिएगा, यदि दिया गया वर्ष 100 से लेकर 100 के ऊपर भाई, 100 से ऊपर हो, इस तरीके से लिखिए आप। यदि गिवन ईयर आपका जो दिया गया वर्ष है वह 100 साल से अधिक, यदि दिया गया वर्ष 100 साल से अधिक, तो हमें लीप वर्ष फाइंड आउट करना है।
100 साल से क्या हुआ? आ जाओ बोर्ड पे मेरे लाल। लॉजिक के साथ बातें बताएंगे भाई। 100 साल, 200, 300, 400। आज कहानी जरा समझते हैं कि हमने क्यों 100 साल के बाद पहले ही नहीं बताया, बाद में क्यों बताया। भाई हर किसी के पीछे कुछ लॉजिक है, तो इसका भी लॉजिक जानने की कोशिश करो। देखो भैया, सबसे पहला साल आया होगा 1 साल। क्या यह लीप वर्ष है? तो आप कहोगे सर लीप वर्ष नहीं है। फिर से क्या आया होगा भाई? 2, ये भी लीप वर्ष नहीं है। फिर से आया क्या होगा भाई? 4, तो आप कहोगे यह लीप वर्ष है। और कितनी बार लीप वर्ष मिला? तो भाई आप कहोगे सर पहली बार। फिर ऐसे कहानी चली होगी, जब 8 साल हुआ होगा तो कितने लीप वर्ष हो गए होंगे भाई? 2 बार। और यही कहानी आगे चढ़ती रही, तो जब 96 साल हुए तो कितनी बार लीप वर्ष हुआ था? तो आप अभी पेज पलट के देख लेना भाई, हम 24 बार लिखाए थे। 4 गुना 8, 4 चौका 16। यहां तक की यदि कहानी क्लियर है तो बताओ भैया आगे बढ़े। क्या 97 लीप वर्ष है? नहीं। 98 लीप वर्ष है? नहीं। 99 लीप वर्ष है? नहीं। 100 साल पूरा हुआ, यह शताब्दी वर्ष है। और यह साधारण शताब्दी है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं हुआ। तो भाई 100 सालों में कितने लीप वर्ष हुए? तो आप ऐड कर दोगे सर कितने? सिर्फ 24। अब आ जाओ भैया जरा दूसरे साल। 1 से लेके 100 तक कितने निकाल चुके हो? तो आप कहोगे सर 24। तो जब 101 के बाद निकालना है भाई, यह लीप वर्ष नहीं है। 102 लीप वर्ष नहीं है। 104 जब आया होगा तो पहली बार लीप वर्ष बना होगा, वह 100 के बाद का लीप वर्ष है भाई, 1 बार। जब 108 आया तो कितनी बार बना? तो आप कहोगे सर 2 बार। और यही कहानी चलती रही, तो जब 196 आया तो कितनी बार बन चुका है? तो आप कहोगे सर 24 बार। और यह जब आगे गया तो 97 लीप वर्ष नहीं, 198 लीप वर्ष नहीं, 199 लीप वर्ष नहीं, तो 200 लीप वर्ष भी नहीं है, क्योंकि यह नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। चीजें क्लियर है भाई? चलो, तो 100 से लेके 200 तक भी कितने बने? 24। तो 100 साल वाला 24 या 24 मिलकर कितने बन गए भाई? 48। और 100 साल में कितने थे भाई? 24। अब बात होती है भाई 201 की। भाई लीप वर्ष नहीं मिला, मिलेगा कब भैया? 200 जब 4 आएगा तो पहली बार लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर हाँ पहली बार लीप वर्ष। फिर से भाई आगे बढ़ते चलोगे, 200 कितना आया होगा? 8। कितनी लीप वर्ष हो जाएंगे भाई? 2 बार। और यही कहानी चलती गई होगी, तो 296 आया होगा तो कितनी बार लीप वर्ष हो गए होंगे? तो भाई 24 बार। और आगे कहानी बढ़ी होगी, तो भाई 300 जब आया होगा तो एक लीप वर्ष बढ़ा नहीं होगा 96 के बाद से, तो अभी भी कितना हो गया भाई? 24 बार। कितना हो चुका है भाई? 24 बार। तो 100 सालों में 24, फिर 200 सालों में 24, फिर 100 सालों में अगले में 24, तो 24 में कितना भाई? 72। तो कितना हो चुका है भाई? 72 साल। अब भाई 300 के बाद से काउंटिंग कर रहे हो, तो 301 आया तो लीप वर्ष नहीं, 302 आया लीप वर्ष नहीं होगा। 300 जब 4 आया तो पहली बार लीप वर्ष बना। पहली बार क्या बना होगा भाई? लीप वर्ष। कहानी आगे बढ़ी होगी, जब 396 आया होगा, 300 जब 96 आया होगा तो कितने लीप वर्ष हो गए होंगे? तो आप कहोगे सर 24 बार आ गया। और यह कहानी आगे बढ़ती गई होगी, तो 397 लीप वर्ष नहीं, 98 लीप वर्ष नहीं, 399 नहीं, लेकिन मेरे भाई यह 400 तो लीप वर्ष बन गया। तो भाई 24 के बाद कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 25। तो जो अगला था भाई 100 साल, यानी 300 के बाद से 400 तक 24 नहीं, कितने बन चुके हैं भाई? 25 बने हैं। तो भाई इसमें आओगे तो 24 होगा, फिर 24 होगा, फिर 24 होगा, फिर 24 होगा, फिर कितना होगा भाई? 24 होगा। तो अगले जो 4 साल होंगे भाई, इसमें 24, 48 होगा, 72 होगा। ये जो 4 लास्ट वाला 4 साल होगा उसमें 24 नहीं, कितना होंगे? 25। तो भैया यहाँ पर कितना होने वाला है? 97 साल। यानी 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में
बेटा कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप कहोगे सर 97 लीप वर्ष होते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना कि चार चीजें क्लियर। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में जान लेना, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्या तरीका होगा। चलो बोर्ड पर देखना भाई, यह कहानी हम लिख देते हैं जो अभी आपने रामायण पढ़ी भैया। क्या पढ़े थे कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, सर 24 होते हैं। हमारे लल्ला 2 साल में कितने होते हैं, कमेंट करना जरा, तो 48 होते हैं। और 300 साल में कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 72 होते हैं। और 400 साल में कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 97 होते हैं। यह बात तो आपको जुबान पे याद होनी चाहिए। अगर यह बात याद है तो आपको बस यह फायदा होने वाला है कि पेपर में बहुत जल्दी क्वेश्चन को उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे यदि आपकी ये सारी चीजें याद रही। जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे जुबान पे उनका भी नाम याद रखते हो जिन्हें दिल से तुम चाहते हो, तो इनको भी याद कर लेना। उसी तरीके से कहीं साइड में दिल में जगह देकर इसका भी जगह दे दो, बहुत जरूरी है भाई ये भी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया भाई 195 भाई छोटे नंबर लिख रहा हूं भाई, 73 साल तक आपको बताना है विषम दिनों की संख्या। फिर से भाई हमने लिखा भाई 245 साल तक बताना है विषम दिन। फिर से हमने लिखा, छोटे क्वेश्चन से बताते चल रहे हैं आपको सारी चीजें ताकि क्लियर हो जाए। 300 कहें लिख दिए भैया। चलो कितने लिख दिए भाई, 300 हमने लिख दिया भाई 52 साल तक बताना है विषम दिनों की संख्या। फिर हमने लिख दिया भाई 444 साल तक बताने हैं विषम दिन, नहीं सॉरी जुबान से बातें फिसल गई भाई, वैसे तुमसे बहुत कुछ फिसल जाता है भैया जुबान से बातें। 444 साल तक आपको लीप वर्ष बताना है, विषम दिन का नंबर आएगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो और हमने लिख दिया भैया 530 साल तक बताना है विषम दिन। 5 क्वेश्चन में हम जो बातें बता देंगे वो बता देंगे भाई। यदि कोई वर्ष आपको जो गिवन है वो 100 साल से अधिक दिखाई दे तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, यदि उस वर्ष में 400 का पेयर है तो सबसे पहले निकालेंगे किसका पेयर भाई, 400 का। और यदि 400 का पेयर नहीं मिल रहा है ढूंढने पर तो भाई मेरे किसका पेयर ढूंढना भाई, 300 का। अब भाई 300 का पेयर ना मिले तो कितने का पेयर भाई, 200 का। और 200 का पेयर नहीं मिले तो भाई 100 का। और 100 का पेयर नहीं मिले तो किसका भाई, 1 से लेकर 99 तक। कहानी सही समझ में आई भाई। 400 का पेयर, 300 का, 200 का, 100 का, कुछ न मिले तो भाई जो मिले वही सही। 1 से लेकर कहां तक भाई, 99। आजा भैया अब इसमें जरा बता देना कि क्या 400 का पेयर है क्या, नहीं भैया। कितने का पेयर है, न 400 का है, न 300 का है, न 200 का, न कितने का दिखाई दे रहा भाई, 100 का। चलो भाई इसको साइड में लिख देते हैं, स्पेस नहीं दिखाई दे रहा भाई। 173। क्या इसमें 400 के पेयर है, नहीं तो आप कहोगे सर 100 साल और प्लस कितना भाई, 73 साल। तो 100 साल में अभी आपने निकाला है, कितना निकल रहा है भाई, 24। और 73 साल 1 से लेकर 99 वाला है, 4 से सिर्फ भाग दे दे तो भाई 4 एक कम कितना, 4, 18 लीप वर्ष बनेंगे। 18 छोड़ कितना होता है, 72। 8 4 12 को 2, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4। तो कितने लीप वर्ष बनने वाले हैं, तो 42 लीप वर्ष बनने वाले हैं भाई। दूसरे वाले पर आना, 200 कितना हमने लिखा था भाई, 45 लिखा था। 245 लिखा था, इसमें 400 का पेयर नहीं है तो आप कहोगे सर इसमें जो पहला पेयर दिखाई दे रहा है वह पेयर दिखाई दे रहा है आपका कितने का, तो 200 का। फिर भाई 200 के बाद से 100 दिखाई नहीं दे रहा, कितने का पेयर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर 45 का। भाई 200 साल में कितने होते हैं, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है भैया लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर 48। 45 का मतलब यदि गिवन ईयर आपका 1 से लेकर हमने 99 तक बताया था, 99 तक, तो हमने कहा था वैसे 4 से भाग दे देना। तो 4 एक कम 4 11 हो जाएंगे, तो 8 कितना 9, 4 कितना भाई 5, तो कितने लीप वर्ष बनेंगे भाई, 59 बनेंगे। चलो भैया 352 तक बताना मेरे लाल।
352 तक। भाई 400 का पेयर नहीं है, कितने का पेयर दिखाई दे रहा है भाई? 300 का। जो पेयर भाई दिखाई देगा तो उससे सबसे पहले 400 का पेयर ढूंढना। 300 का, फिर 200 का, फिर कितना? एक नहीं तो एक से लेकर कहां तक भाई? 99 तक। 300 के बाद से कितना दिखाई दे रहा है? तो 52 किससे गुणा कर देना भाई? 52 से। भाई 300 का मतलब 24 यहाँ कितना भाई? 72। और यहाँ तक मतलब होता है 4 एक कम 4, 4 की 12, 13 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 1 से लेकर यदि 99 तक वर्ष हो तो 4 से भाग देकर हम लीप वर्ष डायरेक्ट पता कर सकते हैं। 3 2 5 7 11। भाई ये मत कह देना कि इसे 4 से डायरेक्ट भाग दे देना, इसलिए कि जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो जो बीच में नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ रहा है उसकी भी काउंटिंग हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना कि 4 से इसे भाग दे देना मेरे भाई। जब इसे 4 से भाग दोगे ना तो जो 100 है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लीप वर्ष की संख्या गलत आएगी क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं है भाई। ये 100 भी डिवाइड हो जाएगा इसमें, जो 100 है 100 साल, और 100 साल आपका लीप वर्ष नहीं होता है, वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। इसीलिए भाई जो लॉजिक बता रहे हैं उस पर फोकस करो भाई। इसके बाद है 400 कितना भाई? 44। तो इसमें 400 कितने पेयर भाई? 1 और प्लस कितना भाई? 44। 400 का मतलब कितना हो गया भाई? 97। और 44 का कितना हो गया भाई? 11। 7 1 8 9 1 10 तो कितना बनेंगे भाई? 100। जरा भाई से जल्दी से कॉपी करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपी हो गया होगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी वहां पहुंच रहे हो, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी कुछ बातें हमने आपको बताई थी। 543, फिर हमने लिख दिया भैया 673, हमने लिख दिया भैया 710, 10 है भैया अलग ही लिख दो भाई। 700 कितना? 10। एक हमने लिख दिया भाई 919। आ जाओ जरा बोर्ड पर इसका आंसर। बेसिक से सिखा रहे हैं भाई, फिर तो उड़ाएंगे, तुम परेशान मत हो, तुमसे तेज उड़ाएंगे भाई। जरा बोर्ड पे देखो। 543 में 400 के कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं आप? तो 543 में सबसे पहला पेयर 400 का अलग करो तो कितने पेयर हो जाएंगे भाई? 1 पेयर हो जाएंगे। और प्लस कितने साल जोड़ने की जरूरत है भाई? 543 में 400 का पेयर अलग कर लो। 400 का पेयर अलग करने के बाद फिर 300 जोड़ पाओगे क्या? नहीं। 200 जोड़ पाओगे क्या? नहीं। फिर कितना जोड़ पाओगे भाई? 100। कितने साल ऐड करोगे भाई? 100 साल। अच्छा 100 साल के बाद से 1 से लेकर 99 तक कितने जोड़ पाओगे भाई? 43 जोड़ पाओगे। अब भाई 400 साल में कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 97। 100 साल में कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 24। 43 साल में कितने होते हैं? तो भाई 10, 34 हो जाएगा। 7 4 कितना भाई? 11 को 1, 9 3 12 कितना हो जाएगा? 13। तो कितना हो जाएगा भाई? 131। जरा इसकी बातें कर लेना भाई। 400 के कितने पेयर बनेंगे? 673 की बात हो रही है भाई। 400 के कितने पेयर बनेंगे? 1 पेयर बनेंगे। कितने साल जोड़ सकते हो? तो आप कहोगे सर सिर्फ 2 साल जोड़ सकते हैं। 600 साल प्लस कितना हो गया भाई? 73 साल। 400 का मतलब कितना भाई? 97। 400 का 200 का मतलब भाई 48। 73 का मतलब भाई बताना। 4 से 1 टाइम्स आएगा 17 18 आ जाएगा भाई। 8 7 15, 8 8 16, 16 7 23 हो जाएगा भाई। 16, अरे 8 8 16 और 8 24 23 हो जाएगा। बचेगा कितना भाई? कैरी कितना निकल कर आया? तो कैरी आपका निकल कर आया भाई 2। तो 9 2 11, 11 4 कितना? 15, 15 1 16 कितना हो जाएगा? 163 भाई। ये करना भाई 710। 400 के कितने पेयर हैं? तो आपका जवाब होगा सर 400 के 1 पेयर। प्लस कितने साल ऐड करोगे? तो आप कहोगे सर 300। प्लस कितने साल ऐड करोगे? तो आप कहोगे सर 10। 400 का मतलब कितना भाई? 97। 300 का मतलब कितना भाई? 72। 10 का मतलब कितना भाई? 2। तो 7 4 11 को 1, 8 16 कितना? 17। तो कितना हो गया? 171। ये छोटे क्वेश्चन में थे, यहाँ सिर्फ ये बातें बताना हम चाह रहे थे कि भाई सबसे पहले 400 का पेयर अलग करना, फिर 300 का, फिर 200 का, फिर 100 का। अब हम बड़े क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, उसको जरा बोर्ड पर देखना भाई कि बड़े क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। तो
तो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जैसे 1993 साल तक आपको बताना है भाई विषम दिन, 2025 तक बताने हैं आपको विषम दिन, 2025 तक बताने हैं आपको विषम दिन। चलो एक क्वेश्चन लिख देते हैं भैया, जैसे 1947 साल तक आपको बताने हैं विषम दिन। क्या करने वाले हो, तो भाई 1993 तक कितने का पेयर निकालोगे, तो भाई आप कहोगे सर 400 का पेयर ढूंढेंगे, तो 400 का जरा पेयर बताना कितने मिलने वाले हैं, तो 400 गुणे 4 चौक का कितना हो जाएगा भाई 1600 साल, प्लस कितने साल, तो आप कहोगे सर 300 साल, प्लस कितने साल, तो कहोगे 93 साल। भाई जो बड़े छोटे क्वेश्चन कराए इसीलिए कराए थे, बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सको। भाई 1993 तक लीप वर्ष की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो 400 के कितने पेयर होंगे, तो कहोगे 400 के 4, तो 4 चौक का कितना हो गया भाई 1600। 1600 के बाद से फिर 400 का पेयर निकाले, 300 का ऐड करो, तो 300 कितना हो गया 1900। 93 का मतलब हो गया 93। वही लॉजिक, पहले 400 का पेयर, फिर 300 का, फिर 200 का, फिर 100 का, फिर 1 से लेकर 99 तक। भाई 97 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 4 से। 300 साल में कितने होते हैं, तो 72 होते हैं। 93 साल में कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 23 होते हैं। 7 चौक 28 को 8 कैरी कितना 2, 9 चौक 36 तो कितना हो जाएगा 38। भाई 3 2 कितना 5, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 8 5 13 को 3 और 2 18 को 8 3 1 4, 400 कितने हो जाएंगे भाई 83। 2025 का मतलब है स्पीड से आंसर देना भाई, 400 गुणे कितना भाई 5 जीरो, इसके बाद से ना हम 3 साल ऐड कर पाएंगे, 300 ना ही 200 ना ही 100, क्योंकि 400 गुणे 5 का मतलब हो गया 2000 पूरी तरीके से कंप्लीट। बचा कितना भाई 25, 25 जोड़ दिए भैया। 400 का मतलब कितना भाई 97, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, यहाँ 25 का मतलब हो जाएगा 4 6 कितना भाई 24। 7 5 35 को 5 कैरी कितना भाई 3, 7 5 35 को 5 कैरी भाई 3 9 5 45, 45 दिन कितना हो जाएगा भाई 48, प्लस कितना 6 6 5 11, 400 कितना हो जाएगा 91। जरा 1947 का आंसर दे देना भाई, 1947 का उससे थोड़ा सा कम वैल्यू कर देते हैं भाई। 1800 हमने कहा 23 साल तक बता दो, तो 400 के कितने पेयर बनने वाले हैं, तो आप कहोगे सर 4 पेयर बनेंगे। 1600 हो गया, प्लस कितने साल ऐड करोगे, तो आप कहोगे सर 200, प्लस कितने ऐड करोगे, तो आप कहोगे सर 23। 400 गुणे 4 का मतलब हो गया 97 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। 200 का मतलब हो गया 200 साल में 48, पीछे बोर्ड पर लिखे थे भाई, और यहाँ मतलब कितना हो गया भाई 5। 388 हो जाएगा, 8 5 13 भाई 53 हो जाएगा। 8 3 11 को 1, 8 6 14 को 4, 3 कितना हो जाएगा 4, 400 कितना हो जाएगा 41। तो एक बार कमेंट करके बताना भाई सभी लोग, क्या लीप वर्ष आप फाइंड आउट कर सकते हो चाहे हम कोई साल दें। अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो भाई करने का तरीका यही है कि 400 के पेयर निकालो, जो मर्जी हो निकालो। जैसे हम 1213 का पूछे आपसे, तो 400 के कितने पेयर भाई 3, प्लस कितने भाई 13 साल। अगर हम आपसे पूछे 1515 तक का बताइए, तो 400 के कितने पेयर 3, प्लस 4 के 1200 हो गया, प्लस कितने भाई 300, और प्लस कितने ऐड करोगे तो भाई 15 साल। 400 का पता है, 300 का पता है, 200 का पता है, 100 का पता है, 199 का 4 से भाग देकर हम निकाल लेंगे भाई। यह तो कहानी रही भाई लीप वर्ष की। जल्दी से आप इसे जरा कॉपी कीजिए, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉपी करना भाई जल्दी। कर लिए भाई सभी लोग कॉपी। चलो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला टाइप बहुत जरूरी है मेरे भाई, अगर वो सीख लिए तो फिर पूरी कैलेंडर आपके हाथ में डलेगा भाई। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डे, विषम दिन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो मेरे भैया अभी तक हम छोटे क्वेश्चन कर रहे थे कि दिन ज्ञात करके 7 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब दिन से नहीं करेंगे भाई, अब साल पर हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि 400 साल पे, 500 साल पे, 1993 तक, 2027 तक, 2022 तक कितने विषम दिन होंगे, तो वह किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इसे यदि कॉपी कर लिए तो चलो भैया बोर्ड पर हम लिखते हैं कि यदि जो आपका वर्ष है वह 1 से लेकर 99 तक दिया गया है, 1 से लेकर कहां तक दिया गया है भाई 99 तक।
1 से लेकर आपको 99 तक दिया गया है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना भैया कि विषम दिन कितने हैं, यह आपको बताना है। यह आपको क्या करना है, बताना है। बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, हर एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। बोर्ड पर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर वह बात आप समझ गए तो कैलेंडर में जो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर और जो सारी चीजें हैं उस चीज को आप समझ सकते हो। तो बोर्ड पर देखना भैया, जैसे हम यदि आपसे कहें कि 7 साल तक बताइए कि 7 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि 10 साल में बताइए विषम दिनों की संख्या क्या होगी। चलो अब आता है बोर्ड पर। हमने कहा विषम दिन क्या होते हैं, तो आपका जवाब होता है कि सर अगर हम दिनों की संख्या को 7 से भाग दे दे तो जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, विषम दिन। चलो तो 1 साल में दिन बताना भाई कितने होते हैं, तो मिनिमम यदि दिन की बात करें तो हर एक साल में या तो भाई 365 दिन होता है, या तो कितने दिन होते हैं भाई, 366 दिन होता है। हमने कहा कि साल में या तो 365 दिन होते हैं, या तो साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। यही 2 साल होते हैं दिन में, 2 साल में यही दिन होते हैं। इसके बाद से यदि हम बात करें कि मिनिमम डेज कितने होंगे जो हर एक साल में आपको दिखाई देंगे, तो आप कहोगे सर जिसमें 365 होंगे वो तो पूरा 365 है, और जिसमें 366 होंगे उसमें 365 प्लस कितने दिन होंगे भाई, 1 दिन होंगे। तो अगर हम यह मान लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि हम यह मान लेते हैं कि हर एक साल में 365 दिन होगा, तो भाई कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे सर 1 दिन विषम होंगे। 1 दिन क्या होंगे भाई, विषम होंगे। इसको मैं कहानी कटी कर देता हूं, जरा बोर्ड पे देखना। ये वाली कहानी जरा दूसरे तरीके से समझा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाए। 1 साल जब होगा, पहला साल आया होगा, तो भाई कितने दिन नहीं होंगे, तो आप कहोगे सर 365। पूरे इस तरीके से समझ लो भैया। 7 से भाग दोगे कितने दिन बचेंगे, तो आप कहोगे सर 1, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे भाई, 1। बातें क्लियर है भाई। जब दूसरा साल कैलेंडर में आया होगा तो उसमें भी कितने दिन नहीं होंगे, तो आप कहोगे सर 365 दिन नहीं होंगे। और इसको भी यदि 7 से भाग दोगे तो कितने दिन बचने वाले हैं, 1, तो कितने दिन बच जाएंगे भाई। तो 2 साल तक पूछे विषम दिन, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 2 विषम दिन हो जाएंगे। चीजें क्लियर है भाई। जब 3 साल आया तो विषम दिन कितने हो जाएंगे भाई, फिर से 365 दिन ही मिले होंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन बच जाएंगे भाई, 1 दिन। यह नंबर ऑफ ऑड डेज लिख रहे हैं भाई, ध्यान देना भाई। लेकिन जब 4 साल आया होगा तो क्या 365 दिन ही रहे होंगे, नहीं, उसमें दिन रहे होंगे भाई 366। और इसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 दिन बच जाएगा, लेकिन 1 दिन के बाद से 1 दिन और बचेगा भाई। कितने दिन बचेंगे भाई, 2 दिन। भाई 7 से डिवाइड करने के बाद 365 में कितने दिन बच जाएंगे, तो आप कहोगे सर 365 में तो 1 बचते, लेकिन 366 में कितने दिन बचेंगे, 2। इसी 2 को हमने 1 + 1 लिखा। क्यों लिखा उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। जब फिर से 5वां साल आएगा तो वह साल में केवल 365 दिन होंगे। 7 से डिवाइड करने पर कितने दिन बचेंगे भाई, 1 दिन बचेंगे। बातें क्लियर है, आपको समझ में आई। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। इसी बात से हम आपको समझा देते हैं कि क्या कहानी होती है विषम दिन फाइंड आउट करने की। अगर आपको इस तरीके से साल दिया जाए जो 1 से लेकर 99 तक हो, तो कहानी यह होती है कि भाई जितने साल होंगे उसमें कम से कम तो कितने दिन बचने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा कि हर साल में कम से कम तो 1 दिन बचेंगे, क्योंकि हर एक साल में या तो 365 हो सकते हैं, या तो कितने हो सकते हैं, 366। तो जिसमें 365 होंगे उसमें 1 दिन बचेंगे, और जिसमें 366 होंगे उसमें कितने दिन बचेंगे भाई, 2। तो जितने साल होंगे उतने ही क्या निकल कर आने वाले हैं भाई, विषम दिन। कम से कम उतने विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे भाई। 3 साल तक पूछे तो कितने विषम दिन, 1, 2 और 3। 4 साल तक पूछे तो 1, 2, 3, 4 तो हैं, और जितने साल में जितने लीप वर्ष आएंगे उतने दिन और क्या होंगे भाई, जुड़ेंगे।
तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि 5 साल तक विषम दिन डायरेक्ट बताइए, तो आप कहते हैं कि हर एक साल को यदि सर हम 365 माने तो एक एक दिन बचेगा, तो 5 साल में कितने दिन बच जाएंगे? तो 5 बचेंगे। बात क्लियर है? लेकिन सर 5 साल में तो हर एक दिन 365 का आएगा नहीं, कुछ साल ऐसे होंगे जिसमें कितने दिन होगा भाई? 366। वह साल कौन से होंगे? तो वह साल होंगे लीप वर्ष। तो भैया 5 साल तक जरा बता देना कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 5 को किससे डिवाइड करोगे भाई? 4 से। तो कितना जवाब होगा? 1। यानी 1 से लेके 5 तक एक साल ऐसा होगा जिसमें भाई 365 नहीं 366 आएंगे। तो 365 तो निकाल लिए और 5 बता दिए, एक दिन और जोड़ने की जरूरत है। तो कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? सॉरी, विषम दिन कितने आ जाएंगे भाई? 6। तो कहानी यह बनती है 1 से लेकर 99 तक होगा, तो हर एक साल को हम 365 मान लेते हैं। तो जिसमें 366 होगा उसमें से 365 हमने निकाल लिया है, एक दिन उसका छोड़ दिए हैं। तो 5 साल होगा तो हर एक साल में 365 दिन के बेस पर 5 दिन बचेंगे, और 5 साल तक एक लीप वर्ष होगा, उसे दिन हमने छोड़ा है, तो एक दिन और ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 6। अब जब पूछेंगे कि भैया आप बताओ 10 साल तक विषम दिनों की संख्या, तो आपको जवाब होगा सर जितने साल होंगे उतने विषम दिन हम मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि 365 आपने मिनिमम तो मान ही लिया है, लेकिन 365 दिन तो होंगे क्या सारे 10 साल में? नहीं भैया, इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? तो इसमें यदि लीप वर्ष ज्ञात करोगे जिसमें 2 आएंगे, तो 10 2 कितना हो जाएगा? 12 है। 7 से अधिक हो नहीं सकता, तो कितने दिन विषम दिन बचेंगे? 5। तो लॉजिक क्या बनता है कि 1 से लेकर जितने साल दिए होंगे 99 तक, उतने के उतने विषम दिन लिख देंगे। इसलिए लिख देंगे क्योंकि हर साल कितने दिन का हो चुका है? 365 का, और उतने साल तक जितने आपके लीप वर्ष आएंगे उतने दिन और लिखकर किससे डिवाइड कर दोगे? तो आप होगे सर 7 से। जितना शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा? विषम दिन। चीजें क्लियर हैं? तो नोट करना चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो कि 1 से लेकर 99 तक यदि वर्ष हो तो जितने वर्ष होते हैं उतने विषम दिन तो होते ही होते हैं, और जितने उस साल तक जितने लीप वर्ष होंगे उतने और जोड़ने की हमें जरूरत होगी। इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की मीनिंग भाई इसी को आगे कंप्लीट करेंगे। लिखो। चलो, बड़े क्वेश्चन में कैसे करोगे भैया? जैसे हमने कहा भाई कि 33 साल तक बताना है, प्लस हमने कह दिया भाई 47 साल तक बताना है, फिर हमने कह दिया भाई 58 साल तक बताना है, फिर हमने कह दिया भाई 63 साल तक बताना है, फिर हमने कह दिया भाई चलो 70 साल तक बताने हैं, भाई 83 साल तक बताने हैं, 92 साल तक बताने हैं। जरा बोर्ड पर आ जाओ भाई, जितने साल होंगे उतने लिख देना भाई। यदि 1 से लेकर 99 तक दिया जाए तो जितने साल हैं उतने दिन आंख बंद करके लिख देना। 33 रीजन आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और जितने साल दिया गया है उससे 4 से भाग देके लीप वर्ष बता देना। तो लीप वर्ष कितने बन रहे हैं भैया? 8। और कितने बन रहे हैं भाई? 8। इन दोनों को जोड़कर भाई 7 से डिवाइड करना है। इन दोनोों को जोड़कर डिवाइड करोगे तो 8 3 11 को 1 3 कितना हो जाएगा? 4 41 हो जाएगा। तो 7 बचे कितना? 35। तो कितना बचने वाला है भाई? 6। इससे बेहतर यह है कि हर एक नंबर को यहीं अलग अलग डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा? 1 7 चौक 28। 28 का मतलब कितना? 5। और 5 एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6। हम शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, ऐड करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा भाई 73 लिख दो, 76 लिख दो, 80 50 जो भी लिखना है, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दो। जो शेषफल बचता है उससे बेहतर इन सभी को इंडिविजुअल डिवाइड करके जो नंबर बचते हैं उनको जोड़ लो। दोनों लॉजिक क्या होता है भाई? सेम होता है। चलो, इसको करना है 47। तो कितने विषम दिन होंगे? तो आप कहोगे सर 47 साल है तो नंबर कितना लिखेंगे भाई? 47। 1 सेकेंड भाई, कितना लिख दोगे भाई? आप कहोगे सर 47। जरा बोर्ड पे लिखो, एक क्वेश्चन ही करते हैं भाई लिखकर, स्पेस की दिक्कत हो जा रही है तो एक क्वेश्चन ही लिखो। हमने देखा भाई 73 कितना 44 40 था, जो भी था भाई 45 साल तक लिखो। तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 45 हो जाएंगे। 45 साल तक कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 11 लीप वर्ष होते हैं। तो 11 और जोड़ दोगे। 7 6 42 कितना बचेगा? 3 7 एक कम है 7 बचेगा कितना? 4 4 3 7 का मतलब 0। तो 45 साल तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 0।
45 साल तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 0। हमने कहा भाई 70 साल तक बताने हैं कि आपको विषम दिन कितने होने वाले हैं। 70 साल तक भाई 70 होंगे, प्लस कितना लिख दोगे जितने आपके लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष आएंगे 4 एक कम 3, 17 चौक 68 होता है। 7 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, कितना बचेगा 3। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 3 विषम दिन हो जाएंगे। जरा इसे कॉपी करना भाई। चलिए भाई 70 के बाद से यदि हम लिख दे भैया 83 साल तक विषम दिन बताइए, तो 83 साल का मतलब हो जाएगा 83, जितने साल उतने विषम दिन, और प्लस कितना भाई जितने लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने आएंगे भाई 20 चौका 80 होता है। 7 दूना 14, कितना बचेगा 6। 7 एक कम 7 बचेगा 13। 7 एक कम 7 बचेगा कितना, 7 एक कम 7 13 हो जाएगा। तो 7 एक कम 7 6 बचेगा भाई। 6 कितना हो जाएगा 12। 12 का मतलब 7 निकाल दोगे, कितना बचने वाला है भाई 5। हमने कहा भाई 93 साल तक बताइए, तो 93 साल तक जितने साल हैं उतने लिख दो भैया, जो साल दिया जाए। कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो आप कहोगे 23 लीप वर्ष बनेंगे। 4 दूना 8, 4 3 12, 70 का पेयर निकल जाएगा, बचेगा भाई 23। 7 3 21, कितना बचेगा 2। 7 एक कम 7 हो गया, 23 बता 7 3 21 बचेगा 2। 23 का मतलब 7 3 21, कितना बचेगा भाई 2। 2 का मतलब कितना हो गया भाई 4। यदि 99 साल तक आपसे पूछा जाए तो भाई 99 साल है तो 99 लिख दो, प्लस कितना लिख दो, तो जितने लीप वर्ष होंगे तो कितने लीप वर्ष होंगे भाई 24। 7 3 21, कितना बच गया भाई 3। 7 एक कम 7 बचेगा 2। 7 चौका 28, कितना बच गया भाई 1। 3 कितना हो गया भाई 4। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे भाई 4। कहानी कुछ समझ में आई। कहानी यह रही कि जितने साल हैं उतने दिन लिख देना है, और उस साल तक जितने लीप वर्ष हैं उसको लिख देना है, और दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देना है भाई 7 से। ये कब तक करना है, जब 1 से लेकर 99 तक। तो गिवन ईयर अगर 1 से लेकर आपको 99 तक दिया गया। सेम चीजें 93 थे तो 1 से लेकर 99 के बीच क्या है, तो 93 लिख दो। जितने लीप वर्ष आपके आ रहे हैं उतने दिन और लिखकर जोड़ दो, उसको किससे डिवाइड कर दो भाई 7 से। चलो इसे कॉपी कर लिए हो तो भाई नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, और हेडिंग डालिएगा यदि दिया गया वर्ष 1 से लेकर, यदि दिया गया वर्ष 1 से लेकर 99 तक हो, या तो लिख लियो भाई 1 से लेकर 99 तक हो, ये लिख लियो। अब हेडिंग डालिएगा यदि दिया गया वर्ष 100 या 100 से अधिक हो। यदि दिया गया वर्ष 100 या 100 से अधिक, अगर 100 से आपके क्या हो रहे हैं भाई अधिक हो रहे हैं, जरा बोर्ड पे देखना। जैसे 100 साल, दो 300, 400। चलो भाई अब हमें यह बताना है कि जब वर्ष 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो तो कैसे जवाब दोगे। तो लॉजिक के साथ हम समझाने जा रहे हैं, तो जरा बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे, नहीं तो बाकी हम डायरेक्ट तो आपको बता ही देंगे कि डायरेक्ट करने का क्या तरीका है। चलो आपको पता है विषम दिन उसे कहते हैं कि दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करना। तो भाई 100 साल तक पूछा जाए तो 100 साल तक कितने दिन होंगे, यदि आप यह निकाल लो और उसे आप 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, बिल्कुल बात आपने सही कही। तो चलो वही बातें हम करते हैं। तो आपसे पूछें कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, कम से कम दिनों की बताना भाई। चलो ऐसे लिख देते भाई, नंबर ऑफ डेज। 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 साल में कम से कम कितने दिन होते हैं भाई 365। तो यदि आपसे पूछे हम कि 100 साल तक कितने दिन होंगे, तो भाई 1 साल तक यदि 365 होते हैं तो 100 साल तक 365 को किससे गुणा कर दोगे भाई 100 से।
यह दिन निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? जो एक साल में दिनों की संख्या है वो 365 है, तो 100 साल में दिनों की संख्या तो आप कहोगे 36,500 हो जाएगी। अब मेरा सवाल यह है बेटा कि क्या हर एक साल 365 का होगा 1 से लेके 100 तक? नहीं भाई, 1 से 100 तक सभी साल 365 के नहीं होते हैं। इसमें 24 साल ऐसे होते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। तो भाई 100 साल तक और 324 दिन ऐड करने की जरूरत है, तो दिन हो जाएगा भाई एक साल तक विषम दिनों की संख्या भाई 365, पूरे दिनों की संख्या बोले विषम दिन बोल दिए भाई। 100 साल तक दिनों की संख्या भाई 36,500, तो भाई इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 365 और कितना हो जाएगा भाई 24। यह नंबर ऑफ डेज आ गए। और इनको किससे डिवाइड करना है? तो आप कहोगे सर इसको 7 से डिवाइड करना है। शेषफल डायरेक्ट लिखेंगे, 7 बचे कितना भाई 35, बचेगा 15, 7 दूना 14, बचे कितना भाई 1, 7 एक कम 7, 12 हो गया, और 12 के बाद 54, तो 7 7 49, तो कितना बच गया भाई 5। यानी एक साल में दिनों की संख्या यदि 365, तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 36,500। लेकिन क्या 100 साल तक सभी दिन 365 के होते हैं? नहीं। तो 24 साल ऐसे होंगे जिसमें 366 होंगे, तो 24 दिन और ऐड करके इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा भाई 5। और यही 5 दिन आपके क्या कहलाएंगे? तो नंबर ऑफ ऑड डेज ये होंगे। तो आप कह सकते हो 100 साल तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5। क्लियर है भाई बात? इसी तरीके से आगे निकालते जाओगे तो भाई 200 साल तक 3 बचेगा, 300 साल तक 1 बचेगा, और 400 साल तक कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। हमने कहा 100 साल तक आपको निकाल के बता दिया 5 हुआ। 5 इसलिए हुआ हर एक साल को 365 माना, तो 36,500 दिन हुए। हर एक साल में भाई 365 दिन नहीं होते हैं, कुछ में 24 साल ऐसे होंगे जिसमें 366, 24 जोड़कर किससे डिवाइड कर दिया भाई 7 से, कितना आ चुका है भाई 5। इसी तरीके से यदि आगे निकाला जाएगा तो 3 आएगा, 1 आएगा, और कितना आएगा 0। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वह सीखेंगे, तो जरा इसे कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब बोर्ड पे जरा देखना, जरा हमें बता देना भाई 100 साल तक विषम दिन कितने निकल कर आए थे? तो आपका जवाब होगा सर 5 दिन। 200 साल तक कितने निकल कर आए थे? तो आपका जवाब होगा सर 3 दिन। और 300 साल तक कितने निकल कर आए थे भाई 1 दिन। और 400 साल तक कितने दिन निकल कर आए थे? तो आप कहोगे सर 0 दिन। 5310। यह लॉजिक आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से आप क्वेश्चन में इसका इंप्लीमेंट करोगे उसकी बातों को समझना। भाई आसान तो है लेकिन सबसे मुश्किल है पेपर में इंप्लीमेंट करने की जो सही अप्रोच होगी उस अप्रोच को सीखना है, ना कि हमें हर एक चीजें रटने की जरूरत है। भाई इसके पहले हमने एक और भी बात बताई थी कि यदि वर्ष 1 से लेकर 99 तक हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ ऑड डेज। और अभी हमने बता दिया यदि गिवन ईयर आपका 100 से ऊपर हो तो कितना तक बता दोगे भाई 2, 5, 3, 1 और कितना 0। हर 400 साल में कितना होगा भाई 0। लॉजिक क्या है, कैसे लगाना है? तो जैसे हम कहें यदि साल 100 साल 100 भाई लिखना भाई 123 साल तक पूछा जाए कितने विषम दिन होंगे? 100 कितना भाई 23 साल तक। तो सबसे पहले जो गिवन ईयर आपको हो उसमें 400 का मल्टीपल देखना भाई। क्या 123 में 400 मल्टीपल दिख रहा है? क्या नहीं। 400 नहीं मिलेगा तो फिर किसको ढूंढोगे भाई 300। अगर 300 नहीं दिखाई दिया तो फिर 200, फिर किसको 100। अगर 100 नहीं हुआ तो 100 कितना 1 से लेकर 99 तक। भाई इसमें कितने का पेयर दिखाई दे रहा है? तो 100 साल लिखोगे, प्लस कितना लिखोगे? तो आप कहोगे सर 23। 100 साल तक विषम दिनों की संख्या 5, और 23 का भी आपने निकाला है। जितने साल होंगे उतने दिन, और जितने आपके लीप वर्ष होंगे उतने और दिन ऐड करोगे, वही आपका आंसर। अभी आपने अगर पीछे जाओगे पेज पलटोगे तो 1 से लेकर 99 तक तो हमने बताया ना कैसे निकाला जाता है। तो भाई यहाँ 5, 23 और यहाँ कितना हो गया भाई 5, 7 तारीख 21 को कितना बचेगा भाई? तो 5 7 का पेयर निकालना, डायरेक्ट निकाला करो भाई। 5 तो कितना हो गया 7, तो कितने बच जाएंगे भाई 5, तो विषम दिन कितने बच जाएंगे भाई 5। 200 हमने कह दिया भाई 37 साल तक बताइए।
तो 237 में 400 का पेयर नहीं है, कितने का पेयर दिखाई दे रहा है? 200 का। और प्लस कितना दिखाई दे रहा है भाई? 37। 200 साल तक कितने भाई? 3। 37 तक पूछेगा तो जितने साल उतने दिन, और प्लस जितने आपके लीप वर्ष तो 9 बनेंगे। 7 बचे 35 कितना हो जाएगा? 2। 7 एक कम 7 कितना बचेगा? 2। 3 2 5 2 7 का मतलब कितना? 0। तो 237 साल तक विषम दिनों की संख्या कितनी भाई? 0। आ जाओ भाई, जैसे हम कहें 343 साल तक बताइए कितने का पेयर बनना है, तो आपका जवाब होगा सर 300 का एक पेयर। अगर 400 नहीं है तो 300 भाई, 300 नहीं है तो 200, 200 नहीं है तो 100, 100 नहीं है तो भैया 1 से लेकर 99, प्लस कितना लिखोगे तो भाई 43। 300 साल तक कितने बनने वाले हैं विषम दिन? 1। 43 का मतलब जितने साल उतने और जितने आपके लीप वर्ष हैं। 7 छक 42, 1 बचेगा, 7 एक कम 7 कितना बचेगा? 3। तो 3 2 कितना? 5। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 5। इसे अगर कॉपी कर लो, चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं भाई। 450 साल तक जरा बताना 400 का पेयर है क्या? तो आप कहोगे सर 400 का पेयर है, तो 400 प्लस कितना? 50। 400 साल में विषम दिन जो होते हैं वो आपके 0, और 50 की बात करोगे तो कितने? 50 लिखोगे, और प्लस कितने लीप वर्ष आएंगे? तो आप कहोगे सर 12। 7 7 49, एक दिन, 7 एक कम 7 बचेगा 5, तो कितने विषम दिन? तो आप कहोगे सर 6। जब तक 7 से अधिक दिखाई देगा तब तक आपको 7 से डिवाइड करना है, यह बात भाई ध्यान दे लेना। चलो इसे कॉपी कर लो, फिर अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में भी इसका इंप्लीमेंट करेंगे, पहले छोटे से सीखो। कॉपी कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कट करते हैं इसे। जैसे क्वेश्चन यह है कि 753 साल तक आपके कितने विषम दिन होंगे, यह याद रखना है। तो 700 में 400 का पेयर है कि नहीं? छोटे क्वेश्चन है इसलिए आराम से बता रहा है भाई, बड़े क्वेश्चन में इसको भाई स्पीड से बताएंगे। तो आप कहोगे सर 400 प्लस 400 के बाद से 300 जोड़ सकते हो क्या? तो 400 में 300 और जोड़ोगे तो 700, और प्लस कितना जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर 53। 400 का मतलब होता है भाई 0, 300 का मतलब होता है 1, 53 का मतलब होगा भाई 53, और प्लस कितने? तो 13 आपके लीप वर्ष। 1 से लेकर 99 तक बताया हूं। 7 से डिवाइड करना है, 7 7 49 कितना आ जाएगा? 4। 7 एक कम 7 बचेगा कितना भाई? 6। तो भाई 6 1 या 7 हो गया, तो कितने विषम दिन बचने वाले हैं भाई? 4। तो विषम दिनों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी भाई? 4 आएगी। चलो आगे देखो। हमने कहा 1300 साल तक बताने हैं विषम दिन। तो 400 के कितने पेयर निकलेंगे? तो आप कहोगे सर 400 के 3 पेयर निकलेंगे। कितने साल हो गए भाई? 1200, प्लस कितना ऐड करोगे? 100 साल, और प्लस कितना ऐड करोगे भाई? 13। क्लियर है आपको? 1200 साल में कितने भाई? 0। 400 के जितने मल्टीपल होंगे उसे निकाल लेना। 100 साल में कितने? 5। 13 में कितने भाई? 13, प्लस कितने लीप वर्ष भाई? 3। 7 एक कम 7 बचा कितना भाई? 6। 6 5 11, 11 3 14, 14 का मतलब कितना? 0। तो लीप वर्ष की सॉरी विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 3। भाई 1819 साल तक विषम दिन निकालने हैं। तो 4 को कितने पेयर? तो गुरु 400 की 4, प्लस 16 के बाद से कितने साल ऐड करोगे भाई? 200, और प्लस कितने भाई? 99। इसका मतलब हो जाएगा 0। 200 का मतलब बताना भाई 3, और यहाँ 99 का मतलब 19, और कितने लीप वर्ष? तो भाई 4 25 20 होते हैं, तो एक कम करके भाई 4 चौका 16, 7 दूना 14, कितना बचेगा भाई? 5, 5 4 9, 9 3 कितना भाई? 12, 12 का मतलब 7 एक कम 7 बचेगा कितना भाई? 5। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। जरा इसे कॉपी करो, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन ये है, बड़े क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे
40 तक आपको बताना है विषम दिन कितने होंगे। चलो भाई स्पीड से बताना, 4 चौक का कितना भाई 16, कितने साल और ऐड कर दोगे तो आप कहोगे सर 300, प्लस कितने साल ऐड कर दोगे तो भाई 40 साल। क्लियर है भाई? 400 का मतलब 0 तो 16 साल का मतलब 0 हो जाएगा। 300 में कितने लीप वर्ष, एक से लेकर 99 तक जितने साल उतने और प्लस लीप वर्ष का 7 छाक 42 हो जाएगा, 7 पचे 35, कितना बचेगा 5, 10 5 15, 1 16 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 7 दूना 14, 7 का पेयर निकल गया। 1900 यदि हम कह दें आपसे भाई 93 साल तक विषम दिन बताइए, तो 400 के कितने पेयर निकालोगे, तो 4 चौक का कितना भाई 16, कितने साल ऐड कर सकते हो भाई 300 साल, 1900 हो गया, प्लस कितने भाई 93, बोर्ड पे देखना भाई 0 हो जाएगा। 300 का मतलब कितना भाई 1, 93 का मतलब कितना भाई 93, कितने लीप वर्ष बनने वाले हैं तो सिर्फ बनेंगे भाई आपके 23। याद था इसीलिए हमने कहा था लीप वर्ष से 90 से लेकर 99 तक याद कर लेना, तो या तो 23 बनते हैं या तो 24। इसको कट करो, 7 एकम 7 बचेगा 23, तो 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 2, 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 2, 2 2 4 कितना हो जाएगा 5, तो विषम दिनों की संख्या 5। तो आप कह सकते हो 1993 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलो भाई 1616 साल तक बताने हैं विषम दिन, तो भाई 400 नहीं 16 नहीं भाई, इसको 1700 करो, तो 400 के कितने पड़ेंगे भाई 4, 1600 प्लस कितने ऐड करने वाले हो भाई 100, और प्लस कितने ऐड करने वाले हो भाई 16। 400 का मतलब 0 तो 1600 का मतलब 0, और यहाँ यदि 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 5, 16 का मतलब 16, कितने लीप वर्ष तो भाई 4, 7 दूना 14, इसका मतलब है 0, तो कितना बचने वाला है भाई 4, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 4 विषम दिन हो जाएगी। बातें क्लियर है? इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई इसे कॉपी कर लिए सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन और देखना भाई, लिखिएगा। अब तो लीप वर्ष फाइंड आउट कर लोगे। अब इसी लीप वर्ष के बेस पर हम एक जो अगला पॉइंट बताते हैं कि लास्ट डे और फर्स्ट डे पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का क्या होगा। तो जरा लिखिएगा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन और भाई प्रथम, फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो भाई। जरा बोर्ड पे देखना इस क्वेश्चन को समझने के लिए भाई। 100 भाई विषम दिन जरा बताना कितने होते हैं। आपका जवाब होगा सर 5। इसी बेस पर डिसाइड कर सकते हो नंबर ऑफ ऑड डेज पे भाई। जरा बोर्ड पे समझते रहोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई 3, 300 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1, 300 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 1, और 400 की यदि बात होगी तो 400 तक कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर। इतनी बातें क्लियर है, जरा बोर्ड पे देखना। और यहाँ हम लिख रहे हैं भैया लास्ट डे, क्या लिख रहे हैं भैया लास्ट डे। तो सेंचुरी का मतलब यह होता है कि शताब्दी होती है, तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन का मतलब है कि जब पहली शताब्दी खत्म होगी तो उसके अंत में यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। भाई अगर कभी बता सकते हो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, जब आपको उस शताब्दी वर्ष का पहला दिन पता हो। अगर भाई कोई बेस है तो उसी बेस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि लास्ट डे क्या हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर देना इम्पॉसिबल है। तो भाई बेस क्या था, तो जब वो हमारा कैलेंडर है, वो जब कैलेंडर की शुरुआत होती है तो भाई इसी दिन होती है कि किसी और दिन होती है, इसी दिन होती है। और बाय डिफॉल्ट इस दिन कौन सा दिन मान लिया गया है भाई, मंडे माना गया है। बाय डिफॉल्ट इस दिन कैलेंडर का जो पहला दिन था वो कौन सा दिन था, तो आपका जवाब है सर उस दिन कौन सा दिन था, तो मंडे। अब ध्यान से सुनना,
भाई शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन था वो कौन सा दिन था? मंडे। तो यहां से लेके 100 साल तक हम दिनों की संख्या निकाल लें और उससे यदि भाग देंगे तो कितने दिन बच जाएंगे? तो आप कहोगे सर 5 दिन। तो सभी दिन तो कहां से चले होंगे? तो आप कहोगे सर मंडे से लेकर कहां तक चले होंगे? संडे। अगर 7 ही दिन होता तो खत्म किस पर हो जाता भाई? संडे। तो मंडे संडे कहानी चलती रही और जब 100 साल पूरे हो रहे थे तो कितने दिन बच गए? 1 2 3 4 और कितने दिन बच गए भाई? 5। ध्यान से सुनना, 5 आने का ऑड डे मीनिंग यह है कि शताब्दी की शुरुआत यदि मंडे से हुई तो भाई हर एक दिन तो 1 2 3 मंडे से लेकर संडे तक चलता रहा। मंडे संडे जब 100 साल पूरा हो रहा था तो कितने दिन बच गए थे? 5। तो भाई जब संडे पे खत्म हुआ तो पहला दिन कौन सा आया होगा? मंडे। दूसरा दिन कौन सा आया होगा भाई? ट्यूसडे। तीसरा दिन कौन सा आया होगा भाई? वेडनेसडे। चौथा दिन कौन सा आया होगा भाई? थर्सडे। और 5वां दिन कौन सा आया होगा भाई? फ्राइडे। बात क्लियर है? और फ्राइडे आया तो जब पहली शताब्दी खत्म हुई तो 5 दिन बचे थे, तो सबसे लास्ट दिन 5वां दिन रहा होगा। उस दिन कौन सा दिन होने वाला है? तो आप कहोगे सर फ्राइडे। जब दूसरी शताब्दी खत्म हो रही थी तो सिर्फ 3 दिन बचे होंगे, तो तीसरा दिन कौन सा मिलने वाला है? तो आप कहोगे सर वेडनेसडे मिलने वाला है। और 1 दिन बचे होंगे, इसका मतलब पहला दिन बचा होगा, तो पहला दिन कौन सा हो जाएगा भाई? मंडे। और यदि 0 बचेगा तो वह दिन लास्ट का होगा, वह दिन कौन सा होगा? संडे। यानी एक भी दिन नहीं बचे तो सब सप्ताह चले हैं मंडे संडे और मंडे संडे। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है वो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। या मैं साइड की चीजें जरा कट कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना भाई, कॉपी कर लेना इसे, क्योंकि मैं इसी बोर्ड पर ही फर्स्ट डे के बारे में आपको बता देता हूँ। चलो भैया फर्स्ट डे के बारे में हेडिंग ही डाल लेते हैं कि पहला दिन किसी शताब्दी वर्ष का कैसे निकालोगे। भाई बोर्ड पे देखना, फर्स्ट डे। अच्छा, किसी शताब्दी वर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है जो कैलेंडर का पहला दिन होता है, और उस दिन कौन सा दिन माना गया था? तो आप कहोगे सर उस दिन बाय डिफॉल्ट हमारा सेट है क्या है भाई? मंडे। तो मैं एक वर्ष के अकॉर्डिंग बता देता हूं, 100 साल के बेस पर यदि आपको समझने की दिक्कत होगी कि 1 जनवरी को दिन मंडे था और जब वह साल खत्म हो रहा था तो 31 दिसंबर को यदि फ्राइडे था, तो जब नए साल की पहली जनवरी आएगी तो फ्राइडे पे साल खत्म हुआ तो किस दिन शुरू होने वाला है? तो आप कहोगे सर सैटरडे की। इस साल की शुरुआत सैटरडे से हुई और इस साल का अंत हो रहा है वेडनेसडे पर, तो नए साल की शुरुआत कहां से होगी? तो आप कहोगे सर थर्सडे पर। और इस साल की शुरुआत थर्सडे पर शुरू होकर मंडे पे खत्म हुआ, तो कब शुरुआत होगी इसकी? तो भाई ट्यूसडे पे। और ट्यूसडे पे शुरू होकर संडे पे खत्म हुआ, फिर शुरुआत कहां से होगी भाई? मंडे पर। बात को समझ में आया कि नहीं भाई? देखो मैंने क्या कहा, शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन था भाई, वह दिन कौन सा था? तो आपका जवाब है सर मंडे। वह शताब्दी मंडे से शुरू हुई और जब खत्म हो रही थी तो कौन सा दिन था भाई? फ्राइडे। तो भाई साल की 1 जनवरी को मंडे, 31 दिसंबर को फ्राइडे, तो अगली 1 जनवरी को भाई सैटरडे होगा, 31 दिसंबर को वेडनेसडे, तो अगली 1 जनवरी को भाई थर्सडे, 31 दिसंबर को मंडे, तो अगली 1 जनवरी को ट्यूसडे, और फिर अगली 31 दिसंबर को संडे, तो अगली 1 जनवरी को मंडे, और फिर से यही प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कैलेंडर है 400 साल में जब 0 हो जाएंगे तो मंडे से कहां तक सप्ताह चलेगा भाई? संडे तक। 400 साल बाद से फिर से वही कैलेंडर रिपीट होता है। यही रीजन है क्योंकि 400 साल में विषम दिन कितने हो जाते हैं? 0। और 0 आने का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि मंडे से लेके सारे सप्ताह कहां तक चल दिए हैं भाई? संडे तक। यही एक लॉजिक है जिसे कहा जाता है कि 400 साल में हमारा कैलेंडर क्या होता है भाई? रिपीट होता है। बात क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही। सेशन को भाई कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना भाई। चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी भाई। जय हिंद, बाय, टेक केयर।